सो रहे ना दिखाने तो में दोस्तों क्या था? इतनी भाजी हमने तोड़ी, देखिए ये मीना तोड़ी एक टोकनी। अब मीना बोलेगी लो भाजी ले लो। और ये इतना हमने तोड़ा, ये थोड़ी सी पोई और थोड़ी सी ये लाल और चौलाई मिक्स करके, और ये लौकी। तो ये लौकी और ये भाजी पूरा मैं मीना को दे दूँगी। आज ये मीना ना खाना नहीं खाएगी, सिर्फ भाजी और लौकी ही खाएगी। ये क्या? तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना। अभी मैं थोड़ा सा नीचे दिखाऊंगी आपको पौधे, नीचे वाली जो छत है, और ये तो ऊपर की सबसे टॉप फ्लोर की छत है। नीचे भी, सबसे नीचे भी ज़मीन में भी लगे हुए हैं पौधे। दोस्तों पूरा दिखा नहीं पाती क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों बार बार मैं कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर, ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ढेर सारी सब्जियाँ अपने घर के आगे पीछे छत ऊपर नीचे जहाँ कहीं जगह मिले लगा डालिए। अभी अभी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है बारिश का। बारिश के पानी में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए चलते हैं, उगाते हैं ढेर सारी सब्जियां, करते हैं हार्वेस्टिंग और करते हैं गार्डन टूर। तो आइए चलते हैं। पता कहाँ जाता था? दोस्तों राम राम। है? आज हम करेंगे गार्डन में थोड़ा सा काम, क्योंकि हमने कटिंग वटिंग करी ना पौधों की, तो ये जो है थोड़ा गार्बेज निकला, तो इसको क्लीन करके और डाल देंगे कंपोस्ट होने के लिए, जहाँ हम खाद बनाते हैं। और तोड़ेंगे थोड़ी भाजियाँ। ये बहुत ज़्यादा फैल रही है पोई, तो पोई के पौधों को, पोई के एक पौधा इतना मोटा है, आप देखिए इसकी एक जड़ है ये, और इतना मोटा और इतना फैला हुआ है, जबकि इसको मैं काट रही हूँ, जिसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा वजन भी हो रहा है और भाजी की ज़रूरत भी है। तो थोड़ी तोड़ भी लूँगी। तो कैंची लेकर आई हूँ क्योंकि ये हाथ से नहीं टूटेगा, बहुत हैवी है। देखिए, नहीं मैं यहाँ से काटूँगी, लेकिन ये काटते बनेगा नहीं। ये तो हो गया, ये भी उधर गिर जाएगा। ऐसे काट लेंगे, फिर इनकी भाजियों को हम तोड़ लेंगे। ये देखिए चेयर पर ये भाजी के लिए बर्तन फिर लेके आए हैं। कोना में अच्छे से मार लेना मीना, और पौधे ना हिलें, तब तक मैं भाजियाँ तोड़ रही हूँ। तो दोस्तों एक बोझा भाजी जिसको मैं उठा नहीं सकती, एक पेड़ से मैंने काटा, और पूरा काटा नहीं है क्योंकि पूरा काट दूंगी, क्योंकि मैंने पोई भाजी और हटा दिया था क्योंकि पूरे इसमें हो गया था, तो हम इसको खा नहीं पा रहे थे। तो इसका पेड़ देखिए, मेन तना जो है कितना मतलब मोटा है, आप ये देखिए। तो इसको छोड़ दिया हमने, अब इसमें से अभी ब्रांचेस भी छोड़ा है, देखिए जैसे ये ब्रांच जा रही है ये वाली, तो इतने में ही हमको पर्याप्त हो जाएगा। ये देखिए ये वाला है, इसका कितना हैवी इसका पौधा होता है। लोग बोलते हैं कितने दिन तक चलता है, अब ये पौधा कहाँ मरेगा। बस आप खाद डालते रहिए, पानी डालते रहिए, पत्तियाँ हरी हरी इसकी होते जाएंगी। जितना ही आप करेंगे इसको देखभाल, उतना ही इसमें मिलेगा आपको। बस इतनी सी बात है। इसको लग रहा काट दूँ, ये वाली ब्रांच को लग रहा काट दूं, पर आज रहने देती हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भाजी हो गई है। अभी तो इसको साफ़ करने में लगेगा, मतलब पत्तियाँ निकालनी पड़ेंगी। इसके डंठल को भी लोग पसंद करते हैं, कैसे कैसे करके बनाते हैं, खासकर बंगाली भाई बहन लोग, लेकिन मैं नहीं अभी कर पाऊँगी। तो कुछ और तोड़ेंगे, देखते हैं क्या तोड़ेंगे। सफाई चल रही है, देखिए इधर क्लीन हो गया। बहुत काम रहता है दोस्तों गार्डन में, बहुत ज़्यादा, क्या करेंगे। छोड़ दे रहे। तो दोस्तों एक लौकी हम देखना, हाँ नीचे से पकड़ना पड़ेगा ना, हाँ काट 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 ऊपर से, हाथ मत काट दे बेमोर, बहुत तेज कैंची है। हाँ अब पकड़ ले तो। ऐसे छुप छुप के दोस्तों खूब फली हैं, लेकिन हम छुपी वाली पहले तोड़ लेते हैं
और बाकी ऐसे तो बहुत लटकी हुई हैं, देखिए, और नीचे तरफ भी खूब फली हुई हैं। दोस्तों, छत पर आप आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं अगर आप 10 बातों का ख्याल रखें तो। जैसे कि पहली बात है कि हम इस तरह से छत पर सब्जियां उगाएं कि जैसे फल वाले अगर हम सब्जियां उगाते हैं, फल के पौधे उगाते हैं, तो फिर हमारी सब्जियों को धूप नहीं मिलेगा। आप ध्यान से देखेंगे ना, इसीलिए मैंने छत पे ऐसी चीज़ों को नहीं रखा जो छाया कर देते हैं, क्योंकि हमारी सब्जियों को कम से कम 6 से 7-8 घंटे तक हमारे इनको धूप चाहिए, क्योंकि बगैर धूप की हमारी सब्जियां फ्रूटिंग नहीं करेंगे। बार बार जो चीज़ मैं बोलती हूँ कि प्रकृति के खिलाफ हमको नहीं जाना चाहिए। तो आप जब भी सब्जियां उगाएं, खासकर छत में, और बिगिनर लोग वो मौसमी सब्जियां उगाएं, यानी जो जिस समय का हो। जैसे कि जो समय तापमान जो पौधों को चाहिए, किसी को ठंडक चाहिए, किसी को गर्मी चाहिए, तो उस हिसाब से ही आप पौधे उगाएं, तो आपको भरपूर फ्रूटिंग मिलेगी। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, ज़रूरी बात, ये जो हमारे कंटेनर होते हैं, जो हमारे ये जैसे हम इन गमलों में जो उगाया हुआ है, इनकी मिट्टी बहुत स्पेशल होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन की मिट्टी में अलग पोषक तत्व होते हैं और इन मिट्टी में अलग। तो ये हमारी मिट्टी पोरस होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए और ताकतवर होनी चाहिए, ताकि कम जगह में हमारी मिट्टी को, हमारे पौधों को ये मिट्टी अच्छे पोषण दे और ये अच्छे लहलहाएं। और ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी छत पर ज़्यादा वजन भी ना हो। इसीलिए तो मैं अपने गमलों को आधे से ज़्यादा ऊपर तक सूखे पत्तों से भरती हूँ, इसके बाद मिट्टी मिक्स करके उगाती हूँ। तो मिट्टी पर दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी हमारे पौधे ये लहलहाएंगे, क्योंकि ज़मीन और छत पर बहुत फ़र्क होता है, इसलिए हमें मिट्टी पे बहुत ध्यान देना है। दोस्तों, चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात, पानी। एक सवाल भी आया है कि आप पानी कैसे देती हैं। कंटेनर में जो हम पौधे उगाते हैं और मिट्टी में जो हम उगाते हैं, तो उनमें बहुत फ़र्क, मतलब ज़मीन में जो उगाते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है। कंटेनर में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे कंटेनर में पानी रुके ना। पानी किस समय देना है ये आपको बहुत ज़रूरी समझना ज़रूरी है। पानी हमको, जैसे अभी बहुत तेज़ धूप कर रहा है, तो लगभग एक टाइम पानी हमको ज़रूर देना चाहिए। तो किस टाइम? तो शाम को पानी देने से हमारे पौधे रिलैक्स करते हैं और पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और हमारा कंटेनर भी जो है मॉइस्ट रहता है। तो दोस्तों, पानी कैसे देना है? पानी ऐसे देना है कि हमारे कंटेनर में बहुत ज़्यादा पानी ना आए, मतलब हमको अपने पौधों को सावर कराते हुए पानी देना है। और वही सावर के टाइम में जो पानी आपके कंटेनर में चला जाएगा, आपके पौधों को मॉइस्ट रखेगा और पौधों की ग्रोथ अच्छी रहेगी और पौधे गलेंगे भी नहीं। बहुत ज़्यादा पानी भरने से भी पौधे गलने लगते हैं। जैसे गर्मी के टाइम में हमको लगता है हम कंटेनर में ढेर सारा पानी डालेंगे तो हमारे पौधे जीवित रहेंगे, नहीं, पौधों में गलन शुरू हो जाती है और उनकी जड़ें सड़ने लगती हैं। इसलिए पौधों को सावर कराइए, पौधे रिलैक्स महसूस करते हैं और उनकी धूल मिट्टी भी निकल जाती है, तो इससे पौधे हमारे चमकदार बने रहते हैं और ज़्यादा फ्रूटिंग करते हैं। पांचवी बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सांस सिर्फ आप ही लेते हैं? नहीं, आपके पौधे भी सांस लेते हैं। तो आपके पौधे कैसे सांस लेंगे? जब उनको नीचे से एयर मिलेगा, आपकी मिट्टी भुरभुरी रहेगी तब। अगर हम ठूस ठूस कर मिट्टी को भरते हैं तो पौधों की जड़ों की ग्रोथ नहीं होती और पौधों को सांस भी नहीं मिलती। इसीलिए मिट्टी ऐसा बनाइए कि आपकी मिट्टी हल्की रहे, ताकि आपके पौधों को सांस मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? अपनी मिट्टी में राइस हस्क मिलाइए, लीफ कंपोस्ट मिलाइए, ऐसी चीज़ें मिलाइए जिससे आपकी मिट्टी भुरभुरी बने, तो आपके पौधे आसानी से ग्रोथ करेंगे। दोस्तों,
अगली महत्वपूर्ण बात है कि गमलों में उगाए जाने वाले जो पौधे होते हैं इनको खाद की ज़रूरत होती है, कंपोस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सीमित जगह पे लगे रहते हैं। तो जो भी अगर आप वेजिटेबल उगा रहे हैं, आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए खाद की, तब आप बहुत अच्छे से अपने पौधों को उगा पाएंगे, ग्रोथ ले पाएंगे। तो दोस्तों, इनको महीने में कोई भी खाद 1 महीने 1.5 महीने तक ही उसकी ताकत रहती है, आपके पौधों की ग्रोथ होती है। इसलिए महीने 1.5 महीने में 1 चिटकी, 2 चिटकी, 1 मुट्ठी, जैसा आपका गमला हो, जैसी आपका कंटेनर हो, इस हिसाब से इनको खाद आप ज़रूर दीजिए। दोस्तों, 7वीं बहुत महत्वपूर्ण बात, आप अपने पौधों की दूरी इतनी बनाकर रखें कि आपके जो पौधे गमले में लगे हुए हैं उनको जड़ जो है उनकी पर्याप्त मात्रा में फैल सके। और इसी में ही एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस गमले में आप कौन सी वेजिटेबल उगाएं तो वो हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, क्योंकि हम नहीं जान पाते कि किस में हमको कौन सी सब्जी उगानी है। जैसे कि ज़्यादा गहरे वाले में हमको बेल वर्गीय सब्जियां उगानी हैं, कम गहरे वाले में हमको जो है तो इस तरह से बैगन और टमाटर उगा सकते हैं, और थोड़े से और उथले में हम लीफी वेजिटेबल उगा सकते हैं, जो कि आराम से हमारी लीफी वेजिटेबल के लिए खाद तो हमको 50% चाहिए, लेकिन बहुत गहरा कंटेनर नहीं रहेगा तो भी हमारी धनिया, हमारा पालक, मेथी, ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे अभी इसको हमने अदरक उगाया है, बहुत गहरे की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है, जड़ के ऊपर ही होता है, जड़ के पास। तो गहरा तो होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा गहरे की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, चौड़े मुंह का होना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनमें सब्जियां उगा सकें। तो ये बहुत ज़रूरी बात आपको ये भी नोट करनी चाहिए। दोस्तों, 8वीं बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको जानकारी होना चाहिए, और ये धीरे धीरे नॉलेज हो जाता है कि कुछ पौधे कंटेनर में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, तो आप उसी हिसाब से पौधे उगाएं जो आप उगा सकें। जैसे ये पालक है, देखिए कितना अच्छा हो रहा है, और है किसमें? फ्रूट कंटेनर में। तो आपको कंटेनर, पौधों की किस्म, कौन सा पौधा किस कंटेनर में अच्छा उगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे ये धनिया, लीफी वेजिटेबल मैं आपको बता रही हूँ ना कि बहुत अच्छे से होती है इन कंटेनरों में। तो ऐसे पौधों को चुनें जो आपको दे कर जाएं, आपको हताश या निराश ना करें। जैसे हमने इसमें लगाया है, देखिए ये मीठी नीम की पत्ती कितनी सुंदर लहलहा रही है, और ये एक छोटा सा डब्बा है, गहरा तो है, चौड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमको क्या करना है चौड़ाई की, क्योंकि हमने एक पौधा उगाया है तो नीचे इसकी जड़ें जा रही हैं। इसी तरह से देखिए इसमें हमने मूली उगाया है, कितनी अच्छी मूली हो रही है, तो उसको भी हमने जगह दी है, थोड़ी मिट्टी उसमें और हम डालेंगे, थोड़ी सी गहराई वाला चाहिए क्योंकि मूली जो है जड़ में पड़ती है, नीचे पड़ती है। तो इस तरह से आपको कंटेनर का चुनाव करना है, और कंटेनर के चुनाव के साथ साथ आपको अपने पौधे का भी चुनाव करना है कि किस कंटेनर में कौन सा पौधा बहुत अच्छे से होता है। जैसे इसमें हमने चना उगाया है, ये बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है तो इसमें आराम से चना होगा। हमने चना भाजी के लिए उगाया है, ना कि चने के लिए। तो देखिए इसमें हमने उगाया, कुछ ही इसमें हो गए हैं, देखिए करेले वगैरह, इनको हम उठाकर कहीं एक कंटेनर में डाल देंगे, गहरे कंटेनर में, क्योंकि जो बेल वर्गीय होती हैं उनको गहरा कंटेनर चाहिए। देखिए जैसे ये बेल वर्गीय है, ये लौकी जा रहा है, लौकी हमारी बहुत फ्रूटिंग कर रही है, ये देखिए उधर भी ढेर सारी लगी है, मतलब इतना फ्रूटिंग कर रहा कि हम खा नहीं पा रहे हैं। इधर भी देखिए लगातार लौकी की फ्रूटिंग चल रही है। वो देखिए एक बैगन में लौकी फला है, यानी लौकी जो है बैगन में लिपट गया है। 9वीं आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि क्या आप एक कंटेनर में 2 फसल ले सकते हैं, 2 चीज़ों की फसल ले सकते हैं। ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण के तौर पर यही बता रही हूँ। ये देखिए ये लौकी का पौधा गया है ना, लौकी के पौधे को हमने साइड में कर दिया, एक सेम का पौधा, एक लौकी का, उसके ऊपर हमने डाला खाद और मिट्टी, इसको हमने ऊपर तक भरा और इसमें हमने उगा दिया चना। तो आप देखिए इसमें हम 2 फसल ले रहे हैं। आगे आपको हम और बताते हैं।
इसमें देखिए, इसकी अभी हमको सफाई करनी है, कर नहीं पाए, ढेर सारे पौधे इसमें हैं। इसमें हमारा एक साइड पान भी उगा है, क्योंकि पान को थोड़ी छाया चाहिए। इसमें करेले भी हैं, इसमें लौकी भी है, इसमें कद्दू भी है, सेम भी है, और ये हमारा ड्रैगन फ्रूट भी है। ये देखिए, देखिए ड्रैगन फ्रूट भी है, और इसमें इतनी सारी हम सब्जियां ले रहे हैं। आप सोचिए, तो आप एक गमले में सिस्टम से उगाएंगे तब, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो आप इस तरह से फ्रूटिंग ले सकते हैं। आप देखिए कैसी हमारी लौकियां फ्रूटिंग कर रही हैं, और उसी में एक साइड हमारा ड्रैगन फ्रूट जो है ऊपर तक चला गया, और उसी में हमने ढेर सारी और भी सब्जियां उगाई हैं। एक साइड हमने पान भी उगाया हुआ है। तो इस तरह की जानकारी अगर रहती है, क्योंकि देखिए हमारे पास छत पर सीमित जगह होती है, उसी सीमित जगह पे हमें ढेर सारी सब्जियां लेनी होती हैं ऑर्गेनिक। तो हम अगर इसी सिस्टम से चलेंगे तो तभी हम कर पाएंगे। 10वीं बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आप लोगों की शिकायत रहती है, कल राजस्थान से कॉल आया, रायपुर से भी कॉल आया कि हम उगाते हैं लेकिन हमारे पौधे जो है फ्रूटिंग नहीं करते। दोस्तों, कीट और किसी भी तरह से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है, कैसे आती है, आपको सबसे बढ़िया तरीका, सबसे अच्छा तरीका है एक स्वस्थ पौधे का चुनाव करें। जब भी आप नर्सरी से पौधे लेने जाएं, एक स्वस्थ पौधे का चुनाव करें और उसी पौधे को लाकर अपने यहाँ उगाएं, तो आपको उसमें भरपूर रिजल्ट मिलेगा। कभी मरा, आड़ा, टेढ़ा इस तरह के पौधे आप ना लें, तो आपके पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी और आपका पौधा अच्छा फ्रूटिंग करेगा, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इसमें भी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंटेनर में 2 सब्जियां, इधर देखिए हमारा कद्दू उगा हुआ है और इधर हमने उगाई है बीन्स। देखिए उस साइड हमने उसको किनारे, देखिए सीमित जगह होती है, छत पर कोई खेत तो है नहीं, तो सीमित जगह रहती है, तो इसलिए हमको इस तरीके से सब्जियां उगाना चाहिए। और दोस्तों, अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आप अपनी छत पर बिगिनर से भी बिगिनर लोग, नए से नए लोग भी ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं और इस तरह से फ्रूटिंग ले सकते हैं। दोस्तों, हम कोई चीज़ नहीं खरीदते, सब कुछ हमारे घर का। आप सोचिए, देखिए ना, अभी हमने एक टोकनी जो है तो भाजी तोड़ी है, पूरा मोहल्ला खाए तो भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर हम तोड़े ना, तो हमको बोरों में इन सब्जियों को लेकर नीचे जाना पड़ेगा, जबकि ये छत है, ये खेत नहीं है, लेकिन खेत से भी बढ़िया हमने इनको बना डाला है। देखिए आप, तो दोस्तों कोशिश करने में क्या जाता है, आप भी कोशिश करिए और बस ध्यान रखिए इन 10 चीज़ों का, उससे आप सब्जियां बहुत आसानी से उगा सकेंगे। देखिए, और एक महत्वपूर्ण बहुत ज़रूरी बात, सब्जियों के साथ कुछ फूल भी उगाना पड़ेगा आपको, तभी आपके यहाँ पॉलिनेटर आएंगे, और जब पॉलिनेटर आएंगे तभी आपका ये पॉलिनेट होगा, ये इस तरह से बेलबर्गी सब्जियाँ, तभी ये फ्रूटिंग में कन्वर्ट होगा। नहीं तो फूल आएंगे, मेल फीमेल दोनों आएंगे और वो मर जाएंगे, नहीं तो फिर आपको हैंड पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। देखिए, आपको मैं लौकियाँ दिखा रही हूँ, ये देखिए, है ना। अब वहाँ लगातार ये 3 लौकियाँ, इधर नीचे और इधर भी लौकियाँ। तो अगर आप सीजन में 2 बीज लौकी के डाल दें, 2 तुरई के डाल दें, 2 जो है नेनुआ के डाल दें, इस तरह से अगर आप करते हैं, कद्दू के डाल दें, तो आपको कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, डॉक्टरों से दूर रहना चाहते हैं, दवाइयों से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको इतनी कोशिश करनी होगी। हमारा काम है बताना, लेकिन करेंगे तो आप ही ना। हम तो सिर्फ आपको राय दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि हम इतनी सब्जियां उगा रहे हैं, आप भी कोशिश करिए। तो कोशिश तो आप ही को करना है दोस्तों। हमारे यहाँ वैरायटी देखिए, कभी हम इसके पत्तों की सब्जियां बनाते हैं, तो कभी कुछ भी बना लेते हैं, हमें कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, ये हमारी भाजियां भी तोड़ने लायक हो गई हैं, तो मैं इनको तोड़ूंगी नहीं, मैं इनको उखाड़ूंगी, क्योंकि इसमें मेरे को कुछ दूसरी सब्जियां उगानी हैं दोस्तों। क्योंकि भाजियां तो हमारे यहाँ अभी आप देखेंगे ना, तो हर कंटेनर में होंगी, हर कंटेनर में। अभी जैसे जैसे हमारे और पौधे उगते जाएंगे, तो हर कंटेनर में भाजियां ये होती जाएंगी। तो आज हम बनाएंगे भाजी, जो मेरी फेवरेट है। आप देखिए कितनी बढ़िया लहलहा रही है दोस्तों। नहीं, आप देखिए ना, आपको लग रहा होगा
अब आप देखिए कितनी सुंदर दिख रही हैं। ये देखिए इसको, तो तू बैठना तो तोड़ना जल्दी से। मैं तो ऐसे ले जाऊंगी, डंडे फंडे काट के देंगे। ऐसे कैसी ले जाएगी एक बोझा रे? मैं तो लेके गाड़ी में। अच्छा तो नीचे तो ले ही चलेगी ना? हाँ, वही तो पूछ रही हूँ। चुप ले चल ना नीचे, वही ले लूंगी एक मुट्ठी। मैं ज़्यादा क्या करूँगी रे? आप तो इसको भी उखाड़ दिए हो। उखाड़ दी क्योंकि ये मेरा टमाटर को दबा रही है। मुझे नई नई सब्जियां उगानी है ना, इन्हीं को थोड़ी रखना है। पानी पूरूंगी ना। तो दोस्तों अब इनको हम तोड़ेंगे, इनके पत्तों को देखिए, क्योंकि ये बहुत हैवी है, इसके डंठल वगैरह तो पूरा नहीं करेंगे, ले जाएंगे डंठल को यही नीचे ही फेंक देंगे। ये है हमारा हरा भरा गार्डन। और ये देखिए एक टोकनी मीना जो है लेकर चली भाजी और लौकी। अब हमारा छत का काम हुआ ख़त्म, हमारी छत भी साफ़ हो गई और हमने सब्जियां भी तोड़ ली। मीना रखी है उतना, और एक सूपा मैंने भी रखा हुआ, भिंडी विंडी सब मिक्स करके। अब देखिए इसके भी निकालना है रे मीना, एको दिन और भाजी ले जाना तू ना। तो बीच बीच में भाजी काहे नहीं ले जाती रे? ले गवाही दे, बोल। क्या बोलूं? बीच बीच में भाजी, बहुत सुंदर भाजी मैं अपने सिर पे उठा के लेके जा रही हूँ। तो दोस्तों अब हम नीचे उतर रहे हैं और आपको हम दिखाएंगे अपने फूल कितने सुंदर खिलना शुरू हुए हैं। ये अभी तो बारिश ख़त्म भी नहीं हुई है ठीक से, बीच बीच में आती है, लेकिन फिर भी हमारे फूल बहुत अच्छे खिलना शुरू हुए हैं। आपको दिखाती हूँ, अभी परचुला कर नहीं खिले हैं, अभी हमारे ये सब फूल खिलना शुरू हुए हैं। देखिए ये डबल पेटल वाला है। आजा मीना, ये देखिए यहाँ भी हमारी ये भाजियाँ हैं, इनको भी मेरे को हटाना है क्योंकि नीचे धनिया लगी हुई है, तो इसको भी मैं तोड़ लूँगी। लेकिन आज के लिए मैंने पर्याप्त भाजी तोड़ ली है, तो मैं तोड़ कर नहीं रखती हूँ, ताज़ी भाजियाँ लेती हूँ। ये देखिए हमारे पालक कितने सुंदर हो रहे हैं, इसमें भी पालक है, थोड़ी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। इसमें है लाल भाजी जो बहुत सुंदर आ रही है। देखिए कई लोग बोलते हैं हमारी लाल भाजी नहीं होती। दोस्तों लाल भाजी के लिए मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पानी किसी भी कंटेनर में रुकना नहीं चाहिए। मेथी है और ये तिउरा है, तो पानी किसी कंटेनर में रुकना नहीं चाहिए, लेकिन मिट्टी इनकी सूखनी नहीं चाहिए भाजियों की, तब आपकी भाजी बहुत अच्छी होंगी। इसका कलर देखिए कितना सुंदर है, ये कलर अलग है, वो अलग है, और इसको देखिए अभी तो ये जब खिलेगा ना तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। अभी ये खिलना शुरू हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों हमने करा आज सुबह सुबह काम। ये देखिए पहले मैंने पौधों की देखभाल करी है इनकी मीना के आने से पहले, इसके बाद हम ऊपर जाकर भाजियाँ तोड़े हैं। एक हाथ में मैं भाजियाँ पकड़ी हूँ और एक हाथ से मैं अपने पौधों को आपको दिखा रही हूँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए सुबह सुबह पौधों का रूप जो है ना सबसे सुंदर रहता है। तो दोस्तों जो मैंने बताया है उस तरह से अगर आप सब्जियां उगाते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। आप सब्जियां उगाएं और ऑर्गेनिक खाएं। घर की सब्जियों की तो बात ही क्या कहने दोस्तों। आप आए छत में और इस तरह से भर भर के पालक तोड़ कर लेके चले गए, जहां आपको मार्केट में लाइन लगानी पड़ेगी। और दोस्तों एक ही कंटेनर मत उगाइए, 3-4 कंटेनर में पालक उगाइए। देखिए हमने जैसे उगाया हुआ है, और हमने छत पर भी उगाया हुआ है और पालक उगाई है, क्योंकि पालक बहुत लगती है हमारे यहाँ। ये देखिए ये पालक, और ऊपर छत पे भी उगी हुई है। तो इस तरह से दोस्तों बनाए खूबसूरत गार्डन अपना। देखिए और अभी तो बस इनको खिलने दीजिए फूलों को, फिर आप देखिएगा इनकी खूबसूरती। दोस्तों इधर भी हमारी ढेर सारी कलम पौधे, फ्रूट वाले पौधे, और ये अभी इतना सारा लेकर आई मैं, कल लेकर आई इसको, तो ये सब रखी हुई हूँ उगाने के लिए। और इधर हमारे कुछ कलम तैयार हो रहे हैं, और ये जो है तो लेमन ग्रास, सामी जी, ये सारे पौधे हमारे इधर लगे हुए हैं। देखिए और ये हमारी कलम इधर भी तैयार हो रही है। एक जोरा की कलम है जिसमें आज मैंने देखा एक फूल भी आ रहा है। देखिए बहुत पतली सी कलम लगी हुई है, ये 5-6 एक ही में मैंने डाल दिया है। और इधर भी हमारी ये कलम तैयार हो रही है। ये देखिए इसमें ढेर सारी पत्तियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं।
तो दोस्तों मैं सुबह आई तो देखी कि एक अमरूद पका हुआ है जिसको मैं तोड़ नहीं पाई थी, तो अभी हम तोड़ेंगे अमरूद। ये पौधे हमारे थोड़े से मुरझाए से लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए कितना सुंदर छोटे से उसमें। दोस्तों ये अभी बारिश के हैं इसलिए ऐसे दिख रहे हैं, ठंड वाले तो और बड़े बड़े होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो खूब सारा इसमें भी फला, इसमें भी फला, और ये गमले में लगे हुए हैं। देखिए ये देखिए, तब ले जा रही हूँ तो इसको खाऊंगी। आप भी उगाइए इस तरह से। इधर हमारे चंदू महाराज की नौटंकी चल रही है, एक में पानी ही दिया हुआ है और एक में खाना है। तो ये खा चुके हैं, पेट इनका भर चुका है चंदू महाराज जी का। चंदू भैया, चंदू, ये लाली है, लाली जिनका जन्म सिद्ध अधिकार है यहाँ पड़े पड़े ऐठना। इसको तो देखिए दोस्तों, एकदम पिंक 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 पिंक। देखिए कितने सुंदर खिले हैं ना, और कितने बड़े बड़े। और अभी आपने देखा कहाँ पूरा, ये देखिए मेरा अडेनियम, कितने खूबसूरत, कितने फूलों के गुलदस्ते बने हुए हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ज़रूर उगाएं। आपके गार्डन को, आपकी बगिया को फूलों से भर देगा। तो देखने में खूबसूरत तो रहता ही है, इसके फूल भी बहुत अच्छे, इसके कोडेक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों बहुत महंगा पौधा है ये। इस तरह के पौधे इतने महंगे, इतने बड़े बड़े पौधे बहुत महंगे आते हैं। तो दोस्तों इधर दिखाती हूँ मैं आपको पूरा। और ये देखिए, कहीं भी आप थोड़ा सा परचुलाका लगा देंगे तो किस तरह से फूलों के गुलदस्ते बन जाते हैं। ये हमारी टोपियारी है, इस पे हमने उगाया हुआ है थोड़ा सा परचुलाका। ऐसे तो छत पे भी होगा, पर अभी मैं गई नहीं हूँ। ये हमारा बेबी सनरोज, ऐसे इसका कुछ नाम है। और ये हमारे हैं अडेनियम, सुंदर सुंदर से इतने सारे। और ये इधर फ्रूट वाले प्लांट है, देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं। इनके कलर देखिए, देखिए ये ग्राफ्टेड है दोस्तों, डबल पेटल नहीं है, लेकिन है ये ग्राफ्टेड। ये देखिए, ये नॉर्मल है, ये ग्राफ्टेड नहीं, अवैसम है ये। और ये जो है ग्राफ्टेड है। और ये वाला भी ग्राफ्टेड है, ये येलो कलर का है, अभी खिला नहीं है। और मैं दिखाती हूँ टोपियारीज जेट प्लांट के। ये हमारी टोपियारीज हैं जेट प्लांट की। उधर ओम देखा ना आपने, तो देखिए वो ओम है। और ये हार्ट, ये हट बोनजाय, देखिए कितना सुंदर। देखिए इसकी जड़ें, इसकी कोडेक्स। और हम दिखाते हैं आपको, ये भी हमारा हट ही है। और ये हमारा स्वास्तिक। और नीचे भी ढेर सारे हमने पौधे लगाए हुए हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। आप हमें सराहते हैं, आप हमें देखते हैं, और आप जब कहते हैं कि हम सीख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत पौधे और ढेर सारी वेजिटेबल उगाने का सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।